कई बार तो ऐसा होता था कि तीज त्योहार पर हम त्योहार मना रहे होते थे, पर ये ऑफिस में आके काम करते थे। तुझे उनकी बहुत सारी बातें पसंद नहीं है, पर जहां तक काम की बात है ना, उनसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू भी मन लगा के काम करना। घर की जरा भी चिंता मत करना, घर के बारे में जरा भी नहीं सोचना, बस पूरा का पूरा ध्यान यहाँ लगाना, समझी? सर, ये पटेल जी ने दिया। थैंक यू। मम्मी ये चेयर देख रही हैं आप? ये सिर्फ चेयर नहीं है, पावर है, अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप इधर आइए। क्या? आप इस चेयर पे बैठिए। अरे नहीं नहीं किंजल, मम्मी प्लीज। नहीं नहीं, जरा भी नहीं। हाँ मम्मी, अगर आप इस चेयर पे बैठेंगी ना तो ये चेयर मेरे लिए लक्की होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चेयर पर बैठे। प्लीज मम्मी। मैं बैठू तू बैठे, एक ही बात है। चल, एक ही बात है ना? हाँ। तो प्लीज मेरे लिए प्लीज बैठिए। अरे मम्मी प्लीज, एक बार आइए। पागल छोकरी है, प्लीज। बस। मम्मी, हाँ? ऐसी कुर्सियों पर बैठने वाले ज्यादातर मर्द होते हैं, पर उन्हें बिठाने वाली हमेशा एक औरत होती है। आपकी तरह एक माँ, बीवी जो अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है ताकि उनका हस्बैंड, भाई, बेटा अपने सपनों को पूरा कर सके। जैसे ऑफिस में बड़े वाले बॉस की बड़ी वाली कुर्सी होती है ना, वैसे ही घर में हर माँ के लिए एक बड़ी वाली चेयर होनी चाहिए, है ना? अच्छा, थोड़ा पीछे होके बैठी, कंफर्टेबल। मम्मी प्लीज थोड़ा पीछे जाइए ना। बैग निकाल। अरे सपनों को सच करने की घड़ी सदियों में आई है, ये आंसुओं में है भीगी हुई, एक माँ की कमाई है ये। झूमती हूँ मन ही मन में, उड़ रही हूँ मैं गगन में। डेयर यू मेरे ही कैबिन में मेरी ही कुर्सी पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिस इज माई कैबिन। मेरे घर पे कब्जा जमा के तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो अब तुम किंजल के जरिए मेरे कैबिन पे कब्जा जमा रही हो? आखिर चाहती क्या हो तुम दोनों सास बहू मिलके मेरी जिंदगी नर्क करने पे क्यों तुली हो? मुझे नहीं पता था ये आपका केबिन है। पता होगा भी कैसे? तुम इस लायक कभी थी नहीं कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ला सकूं। पापा प्लीज, ये ऑफिस है। आई नो ये ऑफिस है, एंड टू बी प्रिसाइज ये तुम्हारा ऑफिस है। यही कहना चाहती हो ना तुम? आप खुद तो मम्मी को कभी ऑफिस नहीं लाए, और अब जब मैं लाई तो प्लीज सीन मत क्रिएट कीजिए पापा। सीन मैं नहीं, तुम दोनों क्रिएट कर रहे हो। सब समझता हूं मैं, एक भी मौका नहीं छोड़ती हो मुझे नीचा दिखाने का। वाओ, बहू ने जॉब ज्वाइन की तो सास भी आधम की। देखा भी, आई टोल्ड यू ना, तुम्हारी जॉब जाना और किंजल को इस कंपनी में जॉब मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था।
ये सब इनकी मिली भगत है। और ये महान अनुपमा उतनी महान है नहीं जितनी कि सब इसे समझते हैं। You're right, काव्या। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। I'm shocked। पिछले 25 सालों में मैंने इस औरत का यह रूप कभी नहीं देखा। एक तो आकर मेरी कुर्सी पे बैठ गई, ऊपर से ये नाटक कर रही है कि इसे ये भी नहीं पता कि ये मेरा कैबिन है। अरे यहां पे दरवाजे पे साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है, वनराज। सर एक मिनट, सब काम नहीं करूं। दूसरे वाले को बोला तो बस टिप कर चला गया, ये नहीं कि उतार दे। अगर मैं ना हूं तो इस ऑफिस में 2 दिन में ताला लग जाएगा। तमाशा करेंगे तो तमाशा पनेंगे, और एक बार अगर तमाशा पन गए तो नेम प्लेट कितनी भी ऊपर क्यों ना आ जाए, नाम नीचे ही रह जाएगा। आपकी नौकरी जाने का दुख मुझे भी है। दुनिया में यही तो एक रिश्ता था जिसके साथ आप ईमानदार थे। नौकरी गई, बुरा हुआ, पर आपकी नौकरी जाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। आप दोनों को यही लगता है ना कि ये सब मैंने करवाया है। मैं, जिसे आप अनपढ़ कहते हैं, जिसे आप गंवार कहते हैं, जिसे आप 25 साल में एक बार भी इस ऑफिस में नहीं लाए, जिसने आज तक इस ऑफिस की बिल्डिंग का दरवाजा तक नहीं देखा, उसने आपको इस ऑफिस से हटाकर अपनी बहू को यहां बैठा दिया। ना आपकी नौकरी मेरे वजह से गई और ना ही किंजल को मेरी वजह से नौकरी मिली है। आपने जो खोया वो आपका भाग्य था, और किंजल ने जो पाया वो उसकी काबिलियत। वैसे भी मम्मी आई नहीं है, उन्हें मैं लाई हूँ। क्यों? क्योंकि शी इज माई लकी चार्म एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ हर। सर, ये मेरा कैबिन है, ये मेरी कुर्सी है, इसलिए मेरी मम्मी जब चाहे इस कैबिन में आ सकती है और जब चाहे मेरी कुर्सी पे बैठ सकती है। एनीवे, आप इस कैबिन में जरूर किसी काम से आए होंगे। प्लीज गो अहेड, आई हैव नो इश्यूज। पहले तस्वीर में नहीं थी, अब तकदीर में भी नहीं रहूंगी। कहने से क्या फर्क पड़ता है? ना होने के बाद भी तुम बार बार मेरी जिंदगी में लौट के आ जाती हो। एनीवे, मिसेस किंजल शाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
मम्मी, ये सब कब ठीक होगा? पता नहीं, पर इतना पता है कि ठीक होगा जरूर। तू बस मन लगा के काम करा। अरे, नेम प्लेट तुमने खुद निकाल ली। वैसे मैंने प्यून से कहा ही था। एनीवे, तुम अपनी कैबिन तक गए होगे तो आई एम श्योर अपनी बहू लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हमारी कंपनी की फ्रेश टैलेंट मिसेस किंजल शाह से तुम मिले ही होगे। यस, आई मेट हर वे बिफोर यू डिड। वैसे कमाल है ना, जो काम पहले मैं करता था वो अब मेरी बहू करेगी। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी कंपनी का शाह के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है। अब देखो ना, एक शाह को एक शाह ने रिप्लेस किया, किसी जूनियर ढोलकिया ने नहीं। डोंट वरी, हम शाह के होते हुए तुम्हें अपनी कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे सामने कितने लोग आए और चले गए, कोई नहीं टिक पाया सिवाय काव्या के। इनफैक्ट तुम भी आउट हो गए, लेकिन काव्या अभी भी इस कंपनी का हिस्सा है। कमाल है ना? आई मस्ट से यू आर अ वेरी लकी मैन। तुम्हारे आसपास की सभी औरतें इतनी तरक्की कर रही है, फिर चाहे वो तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड काव्या हो या तुम्हारी बहू किंजल। एनीवे, ये लो, ये मेरी रेफरेंस लिस्ट है। इसके बेसिस पर तुम्हें कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। आई मीन, इस कंपनी के लिए तुमने तुम्हारी लाइफ के इतने सारे साल दिए, ऑफ कोर्स उसके बदले में इतना तो कर ही सकता हूं ना तुम्हारे लिए। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं हूं और ना ही तुम मेरे बॉस। तो पोस्ट का लिहाज मुझे करना नहीं है और तुम्हारी उम्र का लिहाज करने लायक तुम नहीं हो। सो माइंड इट। और रही बात इस रेफरेंस लिस्ट की, तो इसे तुम अपने पास रखो। बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ये कंपनी छोड़ी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं। रिश्ते तो उलझे हुए थे ही, अब किस्मत भी उलझ गई है। भगवान करे इन्हें जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि किंजल भी अपनी नौकरी आराम से कर सके। नंदू, नंदू, समर प्लीज नॉक करके आया करो यार, वरना किसी दिन हार्ट अटैक से मैं मर ही जाऊंगी। ओए, मेरे नंदू के बारे में ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, खुद नंदू भी नहीं। बाय द वे, दिस इज फॉर यू। ये क्या है? अब कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉट सो सीक्रेट बुक लेके आए हो? अरे देखो तो। वाओ, इट्स सो प्रिटी। ये सब तुम्हारी डायरी खत्म होने वाली थी ना, तो नए साल में नई डायरी। साल खत्म हुए 1 महीना हो चुका है समर। जब जागो तभी सवेरा। और एक बात, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ डायरी नहीं, डायरी लिखने की वजह भी बदलो। अब तक तुम अपना हर दर्द इस डायरी के साथ शेयर करती आई हो, लेकिन अब दर्द शेयर करने के लिए मैं हूं, तो इस डायरी को सिर्फ अच्छी अच्छी और हैप्पी वाली यादों से ही भरना। हैशटैग सनन नहीं भी लिखोगी तो चलेगा, पर जो भी लिखो ऐसा लिखना कि इन फ्यूचर अगर तुम उसे पढ़ो, तुम्हारे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाए।
As you all know, कंपनी की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब से हमारे सभी नए प्रोजेक्ट्स पर हम न्यू टैलेंट को अपॉइंट करेंगे। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस हमारे समर 2021 प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हेड होगी मिसेस किंजल शाह। थैंक यू सर। वेलकम ऑन बोर्ड। आई अंडरस्टैंड ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, बट यू डोंट हैव टू वरी। इस प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी के सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉइज मिस अभिलाषा पटेल, मिस्टर करण आहूजा एंड ऑफ कोर्स मिस काव्या गांधी आपको असिस्ट करेंगे। So all the best to all of you and especially to you. थैंक यू सर। Good luck. See you. बड़ा मजा आ रहा होगा ना मेरे सर पर बैठ के। But let me make one thing very clear to you. Just because तुम्हें वनराज की पोजीशन मिल गई है as the project head, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बॉस हो। मिस गांधी, ये ऑफिस है। बेटर होगा हम ऑफिस में ऑफिस के डेकोरम को फॉलो करें। आप टैलेंटेड है और एक्सपीरियंस्ड है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। एंड आई एम श्योर आपका मेरी टीम में होना हमारे प्रोजेक्ट के लिए काफी फायदेमंद होगा। सो लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर प्रोजेक्ट। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखती हूँ और आपसे भी सेम ही चीज एक्सपेक्ट करती हूँ। सो लेट्स नॉट ब्रिंग अप पर्सनल इश्यूज इनटू आवर प्रोफेशन। टीम है तो टीम की तरह काम करते हैं। नो वे। मैं मिस्टर ढोलकिया से बात करके अपनी टीम चेंज करवा लूंगी। Whatever you like, काव्या। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो बात मैंने अभी अभी कही है, just keep that in mind. जो वो मटके के पास कोने में धूल अभी भी वही की वही है। साफ कर बराबर। ये दूरबीन से मुझे साफ नजर आता है। वहाँ दूरबीन से नहीं, यहाँ नजदीक आके देखिए, सब एकदम अच्छे से साफ किया है मैंने। हाँ, तू तो चाहती है कि मैं चैन से झूला भी ना झूलूं। हाँ तो झूलिए ना आप चैन से झूला, और मुझे भी चैन से काम करने दीजिए बा। बहू है तो बहू है। अब तो ये भी मेरे साथ जबान लड़ाने लगी है। जीजा जी, आज का अपना मैटरनी शो शुरू। शो का नाम लीला की लीला। वाह, मैं आ गई। अच्छा हुआ जो आ गई। ये झिलमिल ने तो परेशान करके रखा है। पहले ही दिन काम चोरी शुरू कर दिए। देखिए ना भाभी, बा मुझे चैन से काम भी नहीं करने दे रही। दीदी और झिलमिल में जंग जारी। कौन किस में पड़ेगा भाई? क्या अनुपमा ये झगड़ा सुलझा पाएगी? क्या अनुपमा घर में शांति ला पाएगी? तो इसके लिए देखते रहिए लीला की लीला। सुना, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तेरी बहू ने इसे दिन भर के काम के लिए रखा है या मुझे उल्टा सीधा जवाब देने के लिए? एक तो मेरे बेटे की कुर्सी छीनी, ऊपर से इसे मेरे सर पे बिठा दिया। ऐसे मत देख। तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। मुझे सब पता है। मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता है। उसने मुझे सब फोन करके बता दिया कि वहाँ क्या क्या तमाशा हुआ। वो बेचारा कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सास बहू अपनी मनमानी करते जाओ। अरे साथ रहना नहीं है तो मत रहो, पर उसे तो चैन से जीने दो। जीवा, पहले मेरे बेटे का घर छीन लिया, फिर नौकरी और अब कुर्सी। सास बहू दोनों मिलके मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। इस नोटिस का जवाब जल्द से जल्द दे दीजिएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।